पैसा है तो 1.6 मिलियन व्यूज अपनी इस रील पे। ओ भाई, इतना प्यार दोगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। जो अपनी चरस है वो भी जल्दी घर पे आने वाली है, क्योंकि संडे राइड्स अब से चरस पे ही होगी। बाय बाय टिया, वो जल्दी से आना ठीक होके, एंड फर्स्ट क्लास होके आना। ये रहा गोलगप्पा सा हॉस्पिटल में लेटा हुआ। इनको ये मतलब वायरल इतनी पसंद है कि बस वायरल के इर्द गिर्द कभी वहां सो रहा होगा, कभी इधर सो रहा होगा। एक दिन तो बिल्कुल इसके नीचे ऐसे घुस के सो रहा था। अभी लग जाएगी तो लग जाएगी, फिर एकदम एरर आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखो स्पीड भी लॉक हो गई, मैंने थ्रॉटल फुल दबा रखा है। ये देखो स्पीड लॉक हो गई है। तो गाइस ये खड़ी गाड़ी, और आज ब्रांड न्यू गाड़ी ने धोखा दे दिया। पता नहीं क्या हुआ। वैसे दिन भी आज भाड़ा ही चल रहा है, क्योंकि तमन्ना को जस्ट मैं अभी हॉस्पिटल लेके गया था, और आई डोंट नो कैसे इसमें पानी खत्म हो गया। ये देखो ये एरर आ रहा है यहाँ पे। अरे एरर चला गया। चलो साइड तो लगा ही लेते हैं। अरे हो गई, स्टार्ट हो गई। चलो घर पे ही लगाते हैं। तो लालू रहने दे, घर पे लग जाएगी। जितनी जाती है जाने दे। आजा फटाफट, आजा, बैठ जल्दी, बैठ जल्दी। अबे जल्दी बैठ जा, अभी गर्म हो जाएगी गाड़ी। तो गाड़ी में वैसे वो आ गया था, हीट सिग्नल आ गया था। अभी स्टार्ट हो गई है, फटाफट से घर पे लगा देते हैं, क्योंकि अभी लग जाएगी तो लग जाएगी, फिर एकदम एरर आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखो स्पीड भी लॉक हो गई, मैंने थ्रॉटल फुल दबा रखा है। ये देखो स्पीड लॉक हो गई है। चलो मैंने मैनुअल करके गियर लगा लिया। आरपीएम लॉक हुआ है बेसिकली इसका। यस, आरपीएम लॉक हो गया। तो एकदम ही आज तो गजब ही हुआ भाई। मतलब सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल से जैसे ही वापस आ रहा था इसमें एरर आ गई। ये देखो फुल थ्रॉटल दबा रखा मैंने। ये आ गई, ये लो, ये आ गया। ये दिख गई एरर, ये आ गई एरर, और अभी गाड़ी भी बंद हो जाएगी। चलो अभी तो पहुंच गए अपन। अब जिम्नी निकालते हैं, जिम्नी को साफ करेंगे भाई, एंड उसके बाद चलेंगे। इसको भी खड़ा कर देते हैं, और इसके अंदर एक बार वो भी चेक कर लेते हैं पानी कितना है। अब देखो मैंने ये पूरा बंद कर दिया है, सब कुछ बंद है। ये देखो चाबी भी निकल गई, बट फिर भी इसका फैन चल रहा है। सुनाई दे रहा है? ये देखो ये चल रहा है, एंड इसमें पानी खत्म है। पता नहीं क्या, आई डोंट नो कैसे हुआ है ये। नॉर्मली कभी भी ऐसा होता नहीं है, पानी खत्म पड़ा है। वैसे इंजन की भी हालत ठीक नहीं लग रही। एंड अब इसको क्रेन वगैरह लेके जाएगी यहाँ से, एंड अपन चलेंगे इस पे आज। तो ये सामान देखो बिखरा हुआ पड़ा है। ये एक्चुअली बिखरा हुआ पता है क्यों पड़ा है? क्योंकि जैसे ही हमारा जो मेड है, हाउसमेट, वो सफाइयाँ कर रहा था, मैंने उसको नीचे फोन करके बुला लिया एकदम से कि भाई फटाफट आ जा, गाड़ी बंद हो गई है, पानी लेके, एक बाल्टी लेके आना और 2-3 बोतल पानी लेके आना। तो हेलो गाइस, दिस इज आनी एंड वेलकम टू पैसा है तो कैसी है अपनी पूरी फैमिली भाई। होपफुली आप सभी बढ़िया हो गए हो, और अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो भाई फॉलो कर लो अपना चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मंत्रास देता रहूंगा जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, एंड आपकी लाइफ सॉर्टेड भी हो सकती है। प्लस काफी सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप वो वाली गलतियां ना करो जो मैंने की है, जिनसे मुझे काफी नुकसान हुआ है। पैसा है तो ये रहे आपके नवाब, जो बहुत ही बड़बोले हैं, और बड़बोला ही यही है एक्चुअली। इसको बस बातें करनी होती है इतनी सारी। ये रही तितली, और मिस्टर कुच्चू पता नहीं यहीं पे कहीं पे होंगे। वो रहे मिस्टर कुच्चू, वो रहे। देखो इनको ये मतलब वायरल इतनी पसंद है कि बस वायरल के इर्द गिर्द कभी वहां सो रहा होगा, कभी इधर सो रहा होगा। एक दिन तो बिल्कुल इसके नीचे ऐसे घुस के सो रहा था, और बड़े मजे से यहीं पे सोता रहता है। कोई टेंशन नहीं है, इसको इतनी ज्यादा पसंद है। वो कहता है भाई चला आप रहे हो, पर इसके एक्चुअल मजे पूरा दिन मैं ही ले रहा हूं। तो गाइस ऑनेस्टली बताऊं, लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है। जैसे आज की प्रॉब्लम्स काफी सारी हुई कि तमन्ना की तबीयत खराब चल रही थी काफी दिनों से। मतलब 3-4 दिन हो गए मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से अपना जो स्केड्यूल है फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तमन्ना की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। इवन कल तो उसको ड्रिप चढ़ी, और रात को उसको फीवर था 103, जो मेरे ख्याल से काफी खतरनाक होता है। 104 पे मतलब बिल्कुल पीक आ जाता है।
और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो अभी मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया एंड घर पे आया तैयार होने के लिए, और रास्ते में आते हुए अपनी टियागो की रेड लाइट जल गई, टिंग 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 करके वो बंद हो गई। अब के उस टाइम पे ना इतना दिमाग नहीं चल रहा होता कि एक तो मतलब ना मैंने व्लॉगिंग की मेरे को आदत भी नहीं रही है, काफी टाइम हो गया व्लॉगिंग छोड़े हुए, तो मेरे दिमाग में नहीं रहा कि यार मैं व्लॉग में तो दिखा दूं, आप लोगों को तो पता लगे कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, रियल लाइफ कैसी होती है, इतनी स्ट्रगलिंग होती है। तो दिखाना ये नहीं होता कि मतलब हर कोई कंटेंट है, हर चीज कंटेंट है, हर चीज कंटेंट नहीं होती, ये पर्सनल होता है। जैसे तमन्ना की तबीयत खराब थी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, बहुत लिमिटेड ही दिखाया उस बारे में कि मतलब मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना अभी प्रॉब्लम चल रही है उस चीज को लेके। बट स्टिल मेरे को यही होता है कि चलो यार जितना दिखाना है बस उतना ही दिखाओ, बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। जल्दी भाई क्या हो गया। तो ऑल एंड ऑल अभी ये मेरा सामान है जो सॉर्टेड नहीं है अभी, क्योंकि संडे राइड भी मेरी इसी चक्कर में नहीं हो पाई। बट कोई बात नहीं, राइड पे अपन दोबारा चलेंगे। ये पड़ी अपनी दवाई, जब भी मेरा गला कुछ खराब हो जाता है तो मैं ये दवाई ले लेता हूँ, दिस इज मोन्टास। किसी का भी गला खराब हो इमीडिएटली ले लो, ठीक हो जाता है। ये रहा अपना पावर बैंक, कितना चार्ज है मुझे ये भी नहीं पता अभी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल अनसॉर्टेड। ये देखो 43% पड़ा हुआ है, कोई नहीं, इसको भी चार्जिंग पे लगाना है, बाकी सब चीजें चेक करनी है। ये रहा माइक, ये रहा गोप्रो, एंड गोप्रो का एक और बैग इसके अंदर है, इस बैग के अंदर है, इस वाले बैग में। तो अभी चलते हैं यहाँ से। अभी तो खैर पहले टाटा वाले आ रहे हैं, टाटा वाले को मैंने वो कॉल असिस्ट किया था, 2 साल का मेरा RS से लिया हुआ है मैंने, मतलब रोड साइड असिस्टेंस। एंड अभी टाटा वाले आएंगे, टाटा वाले या तो इसको ट्रेलर पे लेके जाएंगे या चला के लेके जाएंगे, वो डिपेंड करता है उनका। पहले मैकेनिक आएगा, चेक करेगा, उसके बाद यहाँ से चलेंगे तमन्ना के पास, एंड तमन्ना के पास जाके उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, एंड वहां से चलेंगे फिर अगर मौका मिल गया तो आगे, नहीं तो आज सारा कुछ प्लान कैंसिल होने वाला है, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बहुत ज्यादा स्केड्यूल बिगड़ जाए आने जाने में दिल्ली और गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव आने जाने में ऑलमोस्ट मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं टोटल मिला के। एंड अगर वहां पे जाके मैं कुछ भी करूंगा तो उसमें भी 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखते भी क्या होने वाला है, मुझे भी पता नहीं है, बट लाइफ ऐसी ही होती है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा, पर लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ में सब कुछ चलते रहना चाहिए, एंड सब कुछ चलाते रहो। ये मत सोचो ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करोगे भाई, करते रहो, बस काम करते रहो, काम में लगे रहो। तो जैसे मैं काम में लगा हूं, काम में लगे रहो, जब तक काम करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, तब तक रिजल्ट्स आते ही रहेंगे। पैसा है तो भाई ये रही दोनों चाबियां, ये खड़ी अपनी जिम्नी और ये खड़ी अपनी टियागो, और वो आ गए मैकेनिक साहब पूरे, ये आ गए, ये स्कूटी पे आ रहे। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो एक चीज काफी अच्छी है, बड़े टाइम पे आ गई, मतलब बहुत ही जल्दी पहुंच गए एक्चुअली। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी टाटा की सर्विस मिल जाएगी, पर टाटा की सर्विस अच्छी है, फास्ट है। हाँ जी आ गए जी, हाँ। लो चेक कर लो ये गाड़ी, इसको बाहर से धक्का मार के लेके आए हम। तो गाइस ये स्टार्ट कर ली मैंने, और अभी तो कोई साइन नहीं आ रहा, इस साइन के पास में आ रहा था, कहाँ गया, इस साइन के पास वाला, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, नहीं चलेगी नहीं है अभी, यहीं पे एक चक्कर मार लो बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ तो गाड़ी टो होगी, गाड़ी टो होगी, हाँ। करवा लो तो, ये अभी एक चक्कर मारोगे एक चक्कर में बंद हो जाएगी। मतलब मैं बाहर गेट से यहाँ पे लेके आया हूँ धक्का मार के, जैसे यहाँ स्टार्ट की तो स्टार्ट हो गई। हाँ पर ये हिमगिरी पे जानी है, नियरेस्ट वैसे भी वही है, क्योंकि अपनी वहीं पे ही होती है। तो अब जाएगी ये वर्कशॉप, टो होके जाएगी गाड़ी, एंड बोल दिया इन्होंने, क्योंकि ये स्टार्ट तो हो रही है बट अभी बंद हो जाएगी, मतलब एक चक्कर में बंद हो जाती है गाड़ी, बार बार परेशान कर रही है। बट ये काफी टाइम पे आ गए, मतलब दिस इज अ गुड थिंग कि काफी स्पीड में आई है, ऑलमोस्ट इनको लगे 30 से 40 मिनट, एंड दैट्स अ फास्ट सर्विस, स्लो नहीं आएगी। A few inches later. तो ये चले गए मैकेनिक, एंड अब 1-1.5 घंटे बाद आएगी टोइंग वैन जो इसको टो करके लेके जाएगी, क्योंकि चल के तो ये नहीं जा सकती। तो यहाँ पे खड़ी अपनी दो ब्यूटीज, एक अपनी कार्बन माफिया, एक अपना बग खड़ा है, एंड अभी जो अपनी चरस है वो भी जल्दी घर पे आने वाली है, क्योंकि संडे राइड्स अब से चरस पे ही होगी। ये देखो बीमार लोगों के लिए क्या क्या जा रहा है। तो जब बंदा बीमार होता है ना तो उसको कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता रहता है, क्योंकि मुंह का टेस्ट तो चला ही जाता है। तो अभी मैं क्रैक्स लेके जा रहा हूँ, अंकल चिप्स, ये दोनों उसके फेवरेट हैं, चाय और एक ब्रेड टोस्ट। तो देखो वैसे तो उसको डॉक्टर ने कहा है कि नारियल पानी पियो, चीकू खाओ, और टाइफाइड है तो उससे रिलेटेड मतलब दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, पर समझ रहे हो ना, मतलब ये हर घर का हाल है, समझ ही जाओ, मतलब ऑल एंड ऑल आधे से ज्यादा लोग तो समझ चुके हो। तो वैसे टाइम हो गया 2, मैकेनिक आके जा चुका है, अपन आ गए अपनी जिम्नी में, और अभी तक गाड़ी पिक नहीं हुई है। तो मैंने अभी दोबारा फोन किया, मैंने कहा भाई आपका मैकेनिक आ गया था, मैकेनिक ने बोला कि गाड़ी टो होगी
एंड टो होके नियरेस्ट वर्कशॉप पे जाएगी। तो वैसे भी अपना जो नियरेस्ट वर्कशॉप है वही है जिसपे मैं गाड़ी सर्विस कराता हूँ, बट अब वो टो कब होगी ये थोड़ी देर बाद में पता लगेगा। तो समझ जाओ अगर मैं रास्ते में हूँ तो मैकेनिक तो आ गया बहुत जल्दी, मैकेनिक तो मतलब 30-40 मिनट में आ गया था, बट अगर मैकेनिक रिजॉल्व नहीं कर पाया तो अगर मैं रास्ते के बीच में खड़ा हूँ तो टो कितनी देर में होगी वो भी आज देख ही लेते हैं वैसे कि कितना टाइम लगता है। ये रहा गोलगप्पा सा हॉस्पिटल में लेटा हुआ चाय और टोस्ट खाया अभी इसने, है बेटे? चाय और टोस्ट है, बीमारी का भी चाय और टोस्ट तो 20 में आ जाओ। डॉक्टर कह रहे नारियल पानी पियो, ये कह रही है मैं चाय पीऊँ। मैंने लालच नहीं दिया था, मैंने पूछा था, मैं जानना चाह रहा था कि कितने तमीज में हो अभी भी। उसके बाद भी कहती है ओके चाय ले आओ और ब्रेड बटर वाला टोस्ट ले आओ चीज टोस्ट। चलो एनीवेज चलते हैं, अभी थोड़ा सा आराम करने देते हैं इसको। A few moments later. तो फाइनली ये रही अपनी जिम्नी और ये रहा पीओसी। फाइनली पीओसी करा लिया अपन ने, ये हो गया। तो पीओसी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो पीयूसी एक्चुअली मैं वर्ड गलत बोल रहा था, पीयूसी बोल रहा था, पता नहीं कहाँ पहुंच गया था मैं। पीयूसी में कुछ गड़बड़ हो गई थी कि लास्ट टाइम मेरी गाड़ी का नंबर है HP 63F1003 और उन्होंने नंबर कर दिया था HR 63 और पुलिस वाले ने मुझे रोका और रोकते ही पुलिस वाले ने कहा कि भैया आपका इंश्योरेंस पॉल्यूशन एक्सपायर्ड। मैंने कहा भैया हो ही नहीं सकता, अपन ने तो पॉल्यूशन करा लिया था। कहता नहीं भैया एक्सपायर्ड। मैंने कहा यार चेक करा दे, उसने मशीन पे भी दिखा दिया कि एक्सपायर्ड था। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया, ये तो खतरनाक चीज हो गई। बाद में मेरे पास वो पॉल्यूशन वाले सर्टिफिकेट की पर्ची भी नहीं मिल रही थी मुझे, मतलब गाड़ी के अंदर नहीं मिल रही थी, अभी भी पता नहीं कहाँ पड़ी है। तो मैंने हिमांशु से पूछा क्योंकि हिमांशु मेरी गाड़ी चलाता रहता है। हिमांशु कहता है यहाँ पड़ी गई इधर, तो वो इधर रखी हुई थी जो मेरे को मिल नहीं रही थी। एंड जैसे ही मैंने यहाँ से निकाला और मैंने कहा ये तो हो रखी है, पर तब तक हम पुलिस वालों से निपट के आगे निकल गए थे। मतलब पुलिस वालों से मैंने सेटिंग कर ली थी और सेटिंग करके मैं आगे निकल गया था, चालान नहीं हुआ था अपना। बट जैसे ही मैं वापस आया इनके पास जहां से मैं पॉल्यूशन कराता हूँ, तो इन्होंने ना कहते हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भैया मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कहते आपको पुलिस वाला बेवकूफ बना दो। मैंने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा। फिर ना बड़ी देर तक ये पीयूसी ना पेपर देखता रहा। कहता है अरे भैया ये गलती हुई है, आपकी गाड़ी का नंबर है HP और चढ़ा हुआ है HR तो मैंने कहा तेरी HR 63F1003 जिनकी भी गाड़ी है, अगर ऐसे नंबर की कोई गाड़ी है तो उनका इंश्योरेंस उनका PUC मेरे पास पड़ा है, करा रखा है। आप मत कराना वहां से, ऑलरेडी हुआ है 1 साल का, मतलब अगले इस दिसंबर तक पूरा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजे से चलाओ। तो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से हेयर कट के लिए, क्योंकि मेरे ये वाला एक सेक्शन है ना, ये सेट ही नहीं हो पा रहा। और मैं लास्ट अभी वीडियोस अगर फोटोज देख रहा था तो ना मेरे को बड़े अजीब से लग रहे थे, ये देखो बड़े अजीब से ऐसे टेढ़े मेढ़े से बाल आ रहे थे वीडियोस एंड फोटोज के अंदर। अपने को तो यार रोज ही वीडियो बनाना पड़ता है, तो भैया ने लास्ट टाइम हेयर कट काफी अच्छा किया था, पर शायद मेरे बालों की ना शेप ही गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने एक बार बीच में लंबे रखे ना तो उसमें शेप गड़बड़ हो गई है। तो आज कुछ इस तरीके से हेयर कट कराएंगे कि ये जो सेटिंग है ये प्रॉपर सेट हो जाए। मैं ऐसे भी करता हूँ ना, ये देखो नॉर्मली मेरे बाल होने चाहिए ऐसे, और ये देखो ये पूरे गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसे पूरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इनको आज सेट कराते हैं अच्छे से प्रॉपरली। अभी टाइम भी है, टोइंग मैन अभी तक नहीं आई है, तो 3 बज चुके हैं, पर टाटा की सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मतलब इतने सारे फोन आ चुके हैं ना, इतने सारे, मतलब मैं कॉल अगर हिस्ट्री दिखा दूंगा ना तो मेरी सुबह से लेके जब से मतलब मैंने उनको कंप्लेन की है तब से अभी तक मेरे ख्याल से 10-12 कॉल अलग आ चुके हैं। मैकेनिक भी जा चुका है, टोइंग मैन अभी तक नहीं आई है। हाँ अगर मैं कहीं रोड पे खड़ा होता तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम थी, बट स्टिल उन्होंने मेरे को यही कहा कि सर हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। A few inches later. तो ये देखो फाइनली अपना लुक आ गया ये वाला, एंड ये अब देख लो ठीक लग रहा है, काफी हद तक सेट हो गए। बाकी अभी शैम्पू वैम्पू करूंगा तो और ज्यादा सेट हो जाएंगे, बड़ा बेटर लग रहा है। मतलब बाल अजीब से लग रहे थे मुझे, मैं फोटोज वोटोज खिंचवा रहा हूँ, अजीब से ही बाल आ रहे हैं, बहुत कुछ अटपटे से ही आ रहे थे, मतलब बिल्कुल ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे टाटा वालों का फोन आ गया भाई, फाइनली उनकी वैन जो पिकअप टोइंग वैन है वो आ चुकी है, एंड चलते हैं फटाफट से गाड़ी चढ़वाते हैं और फिर वर्कशॉप जाके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो वर्कशॉप शायद आज तो नहीं जा पाएंगे, अपन कल ही जाएंगे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है अच्छा खासा। Meanwhile. तो गाइस फाइनली ये आ चुकी है योद्धा, एंड कुछ ऐसे टो होके जाएगी अपनी गाड़ी, और टाइम हो गया है 3:30। अब बाकी डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले गाड़ी टो करा लेते हैं। तो गाइस फाइनली गाड़ी अभी तो स्टार्ट होके ही लग गई है, बट
ये जैसे ही अगर समझ लो मैं यहाँ से इधर जाऊंगा और थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा तो बंद हो जाएगी दोबारा, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू आ रहा है। तो अभी गाड़ी जा रही है वर्कशॉप, ऑथराइज वर्कशॉप। गाड़ी वारंटी में 1 साल भी हुआ है जस्ट, बट गारंटी इसकी 5 साल की वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली हुई है। और एक चीज और है कि जो RS से है वो RS से आपका 2 साल तक मिलता है। RS से मतलब कंपनी की तरफ से 2 साल तक है वारंटी। अगर एक्सटेंडेड देते हो तो भी RS से 2 साल ही रहता है, वारंटी एक्सटेंड होती है, RS से एक्सटेंड नहीं होता। तो कभी भी अगर आप RS से ले रहे हो तो हमेशा 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 ऐसा लो कि जिसके अंदर आपको ये वाली प्रॉब्लम्स ना आए। वैसे इजीली लिफ्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई, एंड कहीं से मेरे हिसाब से टच भी नहीं हुई है, नहीं परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, गाड़ी जा रही है फाइनली। बाय बाय टियागो, जल्दी से आना ठीक होके, एंड फर्स्ट क्लास होके आना। 29,000 किलोमीटर, 1 साल बिल्कुल परफेक्ट चली है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी एक्चुअल में अच्छी है, इसका रिव्यू बना दूंगा एक बार पूरा। यूरो व्लॉग अपडेट, एंड ये देखो तीनों चारों है मैंने, ये लो चौथे भी देख लो जी, ये देखना इसको। तो एनीवेज ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। एंड ऑनेस्टली बताऊं, चलो अभी घर पे आ गई है, बुखार भी ठीक है, बुखार अब ज्यादा नहीं है, 103 फीवर था बट अभी ठीक है, अभी ज्यादा कुछ नहीं, अभी सब ठीक हो चुका है। एंड ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन और काम चलते रहते हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स हर जगह आएंगी, सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, पर हमेशा काम में लगे रहो और ज्यादा ना मायूस होने की जरूरत नहीं होती। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, कभी मैं फाइनेंशियली परेशान नहीं हुआ, कभी मुझे फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं हुई। मतलब अभी भी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस टाइम पे लोग, मैं अभी गया था डिफेंडर के शोरूम पे, लोग मुझे कह रहे थे भैया डिफेंडर ले लो, भैया रेंज रोवर ले लो, भैया ऑटोबायोग्राफी ले लो, भैया ऑक्टा ले लो, डिफेंडर ऑक्टा ले लो। तो गाइज मैं बहुत एक बेसिक बंदा हूँ, बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, अपनी मेहनत से आया हूँ, और मैं गाड़ियों पे पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं मैंने लाइफ में दिमाग लगाया। मैंने ऑनेस्टली बताऊं अभी तक सिर्फ 2 अच्छी लग्जरी गाड़ियां ली है, जिसमें से एक BMW थी और एक फॉर्च्यूनर थी, जो दोनों थी क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि पैसे बर्बाद होते हैं गाड़ियों में पैसे मुझे बर्बाद नहीं करने। मैं अपने काम में, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसे, ताकि मेरे आगे जाके वो काम आ पाए। देखो ये YouTube और बाकी सब चीजें हैं ना, ये कब तक रहेंगी कब तक नहीं रहेंगी मुझे भी नहीं पता है। ये बड़ा टेम्परेरी चीजें होती हैं और किस्मत होती है, मतलब 1000 में से 1 बंदे की जो चल जाता है। तो मैं भी अब दोबारा चलूंगा नहीं चलूंगा, ये तो बाबा जी की मेहर रहेगी तो चल जाएंगे, नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं भाई, अपन मस्ती कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से। बट वो मैं तभी जी रहा हूँ जब मेरी बाकी चीजें सेट है। अगर मैं गाड़ियों पे पैसे लगाता रहूंगा तो गाड़ियां डेप्रिशिएट होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर्च्यूनर में कम से कम मुझे, अगर मैं जब मैंने बेची तो मेरे को 5-6 लाख का नुकसान हुआ। BMW की बात करूं तो उसमें मुझे 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो आसान नहीं होता, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे के लिए। तो मैं मिडिल क्लास बंदा हूं भाई, बहुत पैसा नहीं है मेरे पास में, बहुत मेहनत से कमाता हूँ और दिन रात मेहनत करके फिर कमा रहा हूँ इन पैसों का। और फिर कह रहा हूँ खर्च करो, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में जियो मत, खर्च मत करो, बट जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी में रहो हमेशा। आज मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अब मैं अपनी नीड समझ चुका हूँ कि मेरी नीड क्या है। तो मेरी नीड है एक ऐसी गाड़ी जिसको मैं दिन भर लेके घूमता रहूं और जो मुझे ट्रबल ना करे, जिसके लिए मैंने टियागो रखी हुई है। एक ऐसी गाड़ी जिसको मैं कहीं पे भी लेके चला जाऊं और वो भी मुझे ट्रबल ना करे, वो जिम्नी है। तो मेरे पास दोनों गाड़ियां हैं। एक गाड़ी मेरे को डिजायर है कि मैं लूंगा एंड डेफिनेटली लूंगा, बट वो डिजायर है, अभी लिस्ट में नहीं है, बाइंग लिस्ट में नहीं है, बकेट लिस्ट में नहीं है अभी। तो ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे वो भी, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहो तो वो भी ले लेंगे। तो गाइज यही है लाइफ लेसन्स। और अगेन कह रहा हूं प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, चलती रहती हैं। मस्त रहो, एंजॉय करते रहो, खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहो, किसी भी सिचुएशन में खुश रहो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। एंड टियागो में सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टियागो बेचने वाला हूँ। 30,000 किलोमीटर चले, 1 साल ही हुआ है अभी, 5 साल की वारंटी ली हुई है मैंने उसकी, 5 साल में चलाने वाला हूँ उसको, कहीं नहीं छोड़ने वाला मैं उसको। ऐसे ही जिम्नी है, जिम्नी की भी मेरी मतलब अभी सिर्फ 20,000 चली है और सिर्फ 2 साल हुए, उसको भी मैं अच्छा खासा चलाने वाला हूँ। अभी कहीं गाड़ियां चेंज नहीं हो रही है मेरी कोई, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास बाइक्स 3 है, एक S1000, एक हायाबुसा, एक H2, जो बेस्ट इन क्लास है अभी भी आज के हिसाब से। और कार्स मेरे को कोई बहुत ज्यादा चार्म है नहीं, चार्म के लिए मुझे एक गाड़ी चाहिए जो मैं ले लूंगा जल्दी, मतलब जल्दी इन द सेंस जब मौका मिलेगा तब ले लूंगा। तो
समझ आ गया हो तो सब कुछ ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।